हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए आज की खास अपडेट को लेके। एचपीआरसीए ने 2 नोटिफिकेशन जारी की है। एक तो आपका वेटिंग लिस्ट रहने वाली है, वो तो हम आपको बाद में बताएँगे कि कौन-सी वो वेटिंग लिस्ट है। लेकिन दूसरा जो नोटिस है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और सभी भर्तियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जेबीटी, टीजीटी चाहे और भी कोई वैकेंसीज़ निकलेगी, वो भी जो है जितने भी यानी कि एग्ज़ाम होने वाले हैं, अब उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहने वाली है। क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे जब एप्लीकेंट होंगे और आपका जो नया पैटर्न है सीबीटी का है, तो सीबीटी में आपका एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम नहीं होंगे, बहुत सारी शिफ्ट्स में एग्ज़ाम होंगे। तो सीबीटी में जब शिफ्टों में एग्ज़ाम होगा तो नॉर्मलाइज़ेशन आपको देखने को मिलेगी। और एचपीआरसी ने ये आज इस नोटिस के माध्यम से जो है वो क्लियर कर दिया है कि आपका एग्ज़ाम में नॉर्मलाइज़ेशन होने वाली है। तो नॉर्मलाइज़ेशन का फ़ायदा और नुकसान हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इसमें क्या कुछ बातें जो लिखी गई है वो हम आपको पहले बता देते हैं। तो यहाँ पे एडवर्टाइज़मेंट नंबर 1 है आपकी टीजीटी आर्ट्स की है और 2, 3, 4 तक यहाँ पे अभी 4 ही जारी हुई है। तो सभी के लिए यहाँ पे इन्होंने कह दिया है कि इट इज़ इन्फॉर्म टू ऑल द कैंडिडेट हू हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट। एडवर्टाइज़मेंट नंबर जो भी है ऊपर आपको मैंने पहले ही बता दिया ये सारे, दैट इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द ऑनरेबल आयोग दैट in case the CBT examination is conducted in multiple shift, the score of the candidate shall be normalized by Z score method। तो ये Z score method जो है वो लगाया जाएगा इसमें। हालाँकि जो बड़े-बड़े एग्ज़ाम्स में उसमें अब ये Z स्कोर की पद्धति पुरानी भी हो चुकी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये जो है वो लगाया जा रहा है और Z स्कोर के माध्यम से जो है आपकी मेरिट जो है वो नहीं बनेगी टू ड्रॉ द मेरिट लिस्ट। टू नॉर्मलाइज़ स्कोर बाय यूजिंग द Z स्कोर मेथड, द रो स्कोर slash prorated score of the candidate from different shifts shall be standardized to a common scale by using the following formula। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया है इन्होंने जेड स्कोर में जो लगता है आपका जेड स्कोर मेथड का है, ये आपका कि है आपका एक्स एन इक्वल टू एस टू अपॉन एस वन इंटू एक्स माइनस एक्स ए वी प्लस वाई ए वी। इसको हम डिटेल में अलग वीडियो में नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे कि किस तरह से ये कैलकुलेट होगा। फिलहाल इन्होंने यहाँ पे सारी चीज़ें बताई भी है कि जो ये फॉर्मूला है जिसमें एक्स एन आपका कैंडिडेट नॉर्मलाइज्ड स्कोर रहने वाला है। एस टू आपका स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द शिफ्ट विद द हाईएस्ट एवरेज स्कोर टेकन एज बेस फॉर नॉर्मलाइजेशन, और एस टू आपका रहेगा इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग शिफ्ट टू बी स्केल्ड टू एस टू। और इसमें एक्स आपका रो और पोर्ट्रेट स्कोर ऑफ द कैंडिडेट रहने वाला है और एक्स ए वी आपका सिंपल एवरेज ऑफ द शिफ्ट रहने वाला है और वाई ए वी आपका है, एवी मतलब एवरेज चाहिए, एवरेज कॉरस्पॉन्डिंग टू द शिफ्ट विद द हाईएस्ट स्कोर। तो इस तरह से ये फार्मूला जो है वो कैलकुलेट करना पड़ता है। इसके लिए हम अलग से आपको वीडियो लेके आएंगे कि एग्जांपल के थ्रू आपको बताएंगे किस तरह से जो ये आपके मार्क्स जो है वो कैलकुलेट करेंगे। फिर आपका नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस इन कैंडिडेट scheduling to ensure fairness and considered during exam scheduling for the following step in implemented as part of normalization process। Subject distribution across shift, same subject will be distributed across all shift to maintain uniformity। तो ये आपका एक बात होगी और दूसरा है इक्वल नोड अलॉटमेंट जो है वो इक्वल ही जो है आपके नोड भी अलॉट किए जाएंगे एंड इक्वल नंबर ऑफ नोड विल बी बुक्ड अक्रॉस द शिफ्ट। सभी शिफ्ट्स में जो है वो इक्वल होने वाले हैं। फिर आपका सिटी बेस्ड iteration while scheduling iteration is executed based the candidate final exam city category wise allotment। candidate will be allotted in the balanced manner according to their category। फिर आपका डिफ़िकल्टी लेवल कंसिस्टेंसी, तो द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल बी मेंटेन्ड अक्रॉस ऑल शिफ्ट फॉर द सेम सब्जेक्ट। इफ़ शेड्यूलिंग नीड टू बी डन ऑन द बेसिस ऑफ कैंडिडेट प्रेफरेंस सिटीज़ देन जेंडर बेस में होगी ये आपकी, या फिर एडिशनली प्रायोरिटी जो है आपको पीएच या पीडब्ल्यूएच जो भी है आप फीमेल कैंडिडेट को जो है इसमें प्रायोरिटी जो है वो दी जाएगी। फिर यूनिफॉर्म परसेंटेज अलॉटमेंट और एलोकेशन जो है वो, द यूनिफॉर्म परसेंटेज एलोकेशन ऑप्शन विल बी यूज टू सेट द रिक्वायर्ड परसेंटेज और कैंडिडेट डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस शिफ्ट। कैंडिडेट विल बी evenly distributed across all shift। The candidates may visit the official website HPRC डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए। मतलब सीधी सीधी बात ये है कि आपकी इस इन एग्ज़ाम्स में जो है वो अब नॉर्मलाइजेशन होने वाली है और नॉर्मलाइजेशन का जो फ़ॉर्मूला है वो आपका ये रहने वाला है। बात इतनी सी है सिंपल। तो नॉर्मलाइजेशन जब होगी तो इसमें जो है ईज़ी शिफ्ट वाले को नुकसान होता है और टफ़ शिफ्ट वाले को थोड़ा-सा फ़ायदा हो जाता है। एक्चुअल बेस पे मतलब एवरेज जो है वो निकाला जाता है। तो ये आपको देखने को मिलेगा अब जो आपका बड़े-बड़े एग्ज़ाम में जो पहले सीबीटी होते थे, हिमाचल में पहले सीबीटी नहीं होता था, तो इस चीज़ों का ज़्यादा ना ही पता है, ना ही आदत है। लेकिन अब आपको ये आदत जो है वो डालनी पड़ेगी क्योंकि जिसमें भी शिफ्ट्स होगी उसमें आपको नॉर्मलाइजेशन जो है वो देखने को मिलेगी। दूसरा है आपका जो एक ये जारी हुई है आपकी वेटिंग लिस्ट है आपकी 962 की।
हालाँकि इसमें 18 नवंबर की डेट है, लेकिन आज मुझे देखने को मिली, पता नहीं ये पहले भी हुई थी शायद, मुझे ऐसा कुछ देखने को नज़र आ रहा है। तो ये आप देख पाएँगे इसमें 3 कैंडिडेट हैं शॉर्टलिस्टेड किए गए हैं। ये शायद दोबारा अपलोड किए हैं इन्होंने, और दूसरी भी एक नोटिफ़िकेशन थी जो आपकी जीपीएस लोकेशन की थी, जो हमने पहले भी आपको, जब आपका आपका जो ग्रुप इंस्ट्रक्टर का एग्ज़ाम हुआ था, उसके दौरान जो है इन्होंने दी थी, सेंटर की जो जीपीएस लोकेशन है, वो भी इन्होंने री अपलोड की है, तो वो भी शो हो रही थी। तो ये तो चलिए हो गया, मतलब जिनको नहीं पता था उनको भी ये चीज़ पता लग गई कि 962 की जो एक नोटिफ़िकेशन है, वेटिंग लिस्ट जारी हुई है, तो ये होगी। मतलब ये 2 नोटिफ़िकेशन जो है वो जारी हुई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी पहले वाली जो नोटिफ़िकेशन है वो रहने वाली है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, बाकी डिटेल वीडियो हम इसके रिगार्डिंग, आपके इस नॉर्मलाइज़ेशन के रिगार्डिंग अलग से लेके आएँगे, उसमें बताएँगे क्या कुछ आपकी होने वाला है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।